सो गए क्लास 12 CBSE 2026 बोर्ड का क्वेश्चन है। सेक्शन बी का 25 का हम बी पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट बहुत इजी था, ठीक है। बी पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोड 6511 का सेट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बी पार्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। टैन साइन इनवर्स हमें क्या दिया है, वैल्यूट करना है। टैन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ओके, तो उसको कैसे करेंगे, मैं आप लिख लिया है। देखो, सबसे पहले हम इनको देखते हैं, अंदर ही डिजिट को। साइन इनवर्स 1 तो आप इसको तो ईजिली कर लोगे। साइन इनवर्स, अब साइन वन कब होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन π/2 पे 90 डिग्री पे होती है। तो साइन इनवर्स 1 को हम अंदर क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह साइन π/2, ठीक है। 90 डिग्री पे साइन थीटा 1 होता है, तो साइन π/2। अब जब इसको करोगे कैलकुलेट, तो ये यहाँ से π/2 आ जाएगा। हमने इस टर्म की वैल्यू निकाल ली है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब माइनस 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, अंदर कोई भी माइनस कोई एंगल है इसका कॉस का, तो क्या हो जाता है, पाई माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी अंदर नेगेटिव एंगल है तो कॉस में पाई माइनस एक्स हो जाता है। एक्स की जगह हम एंगल पुट करेंगे, तो हम कॉस इनवर्स वाली वैल्यू को कैसे खोल सकते हैं, कॉस इनवर्स। अब क्या है, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 π/3 पे होता है, ठीक है। कॉस 1/2 π/3 पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो पाई माइनस π/3, ठीक है। 60 डिग्री पे 1/2 होता है, इसलिए पाई माइनस एक्स, अब एंगल 1π/3 था, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे, पाई माइनस π/3 को क्या आएगा, 2π/3 आएगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाली, साइन इनवर्स 1 की भी निकाली और कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू भी निकाली। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, टैन अंदर क्या है, π/2 माइनस 2π/3, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, इसलिए 2π/3 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब इसको कैलकुलेट करके, बस सिंपल है, इसको तो अंदर आपको कैलकुलेट करना है। तो नीचे एलसीएम 6 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 3π माइनस 3 2 6 2 2 4π माइनस 4π। तो टैन और अंदर क्या बचेगा आपका, माइनस π/6। अब जब भी अब टैन वाली चीज़ होती है, टैन में क्या होता है, टैन जब भी अंदर माइनस का एंगल होता है तो माइनस टैन एक्स हो जाता है, ठीक है, माइनस टैन थीटा हो जाता है। तो टैन माइनस में ये होता है, माइनस टैन थीटा। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन, अब आपको π/6 पता होना चाहिए क्या होता है। टैन π/6 क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। टैन 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो माइनस बाहर ले लो, माइनस टैन टैन 1/√3 होता है, तो 1/√3 हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो जब टैन से टैन इनवर्स, यहाँ पे टैन से कट जाएगा टैन इनवर्स 1/√3, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/√3 आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1/√3 इसका आंसर था, बस यही था। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी बच्चे गलत कर देते हैं, पाई माइनस एक्स वाली, ठीक है। कॉस माइनस एक्स पाई माइनस एक्स होता है, तो इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आप इसको वैसे करते तो आपको पॉजिटिव आंसर आता है, लेकिन आपको माइनस 1/√3 आंसर आएगा। तो यही है, ओके। थैंक यू सो मच।